गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मनीष में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। हमने सेल बायोलॉजी की एक पूरी वीडियो सीरीज आपके लिए तैयार की है जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स जो होते हैं सेल बायोलॉजी के वो डिस्कस करेंगे और उनके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उनको भी जो हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। हम अलग अलग वीडियो में जो होते हैं अलग अलग टॉपिक्स डालेंगे जिसके कारण आप उनको इजीली जो होते हैं सर्च कर सकते हैं। वीडियो भी छोटी बनेगी, आपका भी ज्यादा टाइम खराब नहीं होगा और आप इजीली जो होते हैं जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो वही टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेल वॉल। तो उसे देखते हैं। सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल जो होती है ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, एल्गी के अंदर प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। मगर बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो है, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है और एल्गी के अंदर जो सेल वॉल है ये अलग अलग होती है। इनकी जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, वो अलग अलग होती है। तो इसलिए जो होते हैं हम इस वीडियो में अलग अलग जो है इनको स्टडी करेंगे। हम सबसे पहले प्लांट सेल्स को पढ़ेंगे, फिर फंगी और बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। अगर मैं प्लांट सेल वॉल की बात करूं तो प्लांट सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की थी। प्लांट सेल वॉल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था कि रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप बनाया तो वो क्या कर रहे थे, वो सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्हें वहां पे क्या मिला, एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर मिली। तो उनकी जो आउटलाइन थी उसे क्या कहा गया, सेल वॉल कहा गया। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने क्या करा, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में क्या डिस्कवर की, सेल डिस्कवर की और उसके साथ जो होती है उसकी सेल वॉल को डिस्कवर किया। बताया कि इसके चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहेंगे, वॉल कहेंगे और बाद में उसका नाम पड़ा सेल वॉल। तो इस तरीके से जो होती है सेल वॉल की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं और सेल मेम्ब्रेन से सेल वॉल जो रिलेटेड है या नहीं है इसकी बात करते हैं तो सेल वॉल जो होती है वो एक अलग सेल ऑर्गेनल है और सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक अलग सेल ऑर्गेनल्स है। ये दोनों जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। किस तरीके से डिफरेंट है, तो इसको आप एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो है प्रूव कर सकते हो, जान सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कर लीजिए, पेट्री प्लेट जो होती है वो ले लीजिए। इस पेट्री प्लेट के अंदर आप सोडियम क्लोराइड जो होता है वो डाल दीजिए, उसका सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालने के बाद आप इसमें प्लांट सेल जो होती है वो डाल दीजिए। अब प्लांट सेल जो होती है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और उसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म और बाकी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। मगर जब आप इस प्लांट सेल को सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाल लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा और जितना भी साइटोप्लाज्म में वाटर है वो क्या हो जाएगा, वो सेल से बाहर आ जाएगा। जिसके कारण जो ये सेल है वो क्या हो जाएगी, वो हल्की सी इसके अंदर जो इसका साइटोप्लाज्म है वो कम होने लगेगा। जिसके कारण जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो काफी हद तक क्या हो चुकी है, श्रिंक हो चुकी है। क्यों, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर आ चुका है। मगर सेल मेम्ब्रेन जो है वो अभी भी वैसी ही है। इस पर असर भी आएगा तो थोड़ा बहुत ही क्या रहेगा, इस पे असर आएगा। ये पूरी तरीके से जो है वो कंप्रेस नहीं होगी, ये वैसे की वैसे रेज्ड बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो अलग होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है वो अलग होती है और उनकी कंपोजिशन भी क्या होती है और इनका फंक्शन भी क्या रहता है, अलग अलग रहता है। तो ये प्रोसेस जिसके थ्रू आपने ये क्या करा, प्रूफ किया, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस और ऑस्मोसिस में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि ऑस्मोसिस जब आप करते हो तो उसमें आप एक एनिमल सेल्स ले सकते हो या एक ऐसी सेल ले सकते हो जिसके चारों तरफ क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट ना हो। मगर जब आप प्लांट एक सेल ऐसी लेंगे जैसे कि प्लांट की सेल है या जिसपे सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसके साथ जब आप देख रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सेम वही प्रोसेस हो रहा है ऑस्मोसिस वाला। मगर इसमें क्या रहता है कि इसमें सेल वॉल जो होती है वो वैसे की वैसे रहती है और सेल मेम्ब्रेन जो होती है सिकुड़ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, अलग अलग है। अगर आप इसकी थिकनेस की बात करें तो सेल वॉल जो होती है वो अलग अलग थिकनेस कंसिस्ट करती है। क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी सेल वॉल भी होती है, उसके ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल भी आ जाती है और कई बार तो टर्शियरी सेल वॉल भी आ जाती है। तो इसकी जो रेंज है वो अगर बात करें तो वो रेंज जो होती है वो इसकी कितनी रहेगी, वो 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक जो होती है रहती है। इसकी जो साइज होगा, इसका थिकनेस जो होगी उसमें। अगर आप सोर्स की बात करें तो सोर्स जो होता है सेल वॉल का वो क्या रहता है, वो साइटोप्लाज्म रहता है। सेल वॉल जो होती है वो एज ए वेस्ट मटेरियल, जब सेल जो है वो जब मेटाबॉलिज्म कर रहा है तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कई बार क्या करता है, सेल से बाहर निकाल देता है। तो साइटोप्लाज्म से जो मटेरियल निकलेगा
उसी से जो होता है सेल वॉल का जो होता है फॉर्मेशन होता है। तो सोर्स जो है सेल वॉल फॉर्मेशन की वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से सेल वॉल जो है वो बनती है। उसके बाद जो होता है अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन जो प्लांट सेल में होती है वो क्या होती है, वो अलग अलग होती है। तो प्लांट के अंदर जो नॉर्मल जो कंपोजिशन आती है सेल वॉल के अंदर उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, अलग अलग तरह के पॉलीसेकेराइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और कई तरह के प्रोटीन्स भी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो ये पॉलीसेकेराइड जो होते हैं जैसे कि हेमिसेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, प्रोटीन होता है और वाटर जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इनकी जो मात्रा होती है, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो क्या रहती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग रहती है प्लांट्स के अंदर। तो अब देख लेते हैं सेलुलोज को। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है कि एक लंबा चेन होती है जो कि अनब्रांच्ड होती है। आपको याद रखना कि सेलुलोज जो होती है वो क्या है, एक लॉन्ग चेन होती है। ये चेन किसकी होती है, ये ग्लूकोज की चेन होती है। ग्लूकोज की जो होती है लगभग 6000 यूनिट जो होती है वो आपस में इस तरीके से जो जुड़ जाती है। और जुड़ने के बाद एक लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देती है। तो इसको हम क्या देते हैं, सेलुलोज। इसमें कितनी ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी हुई है, इसमें ग्लूकोज की 6000 यूनिट जो है जुड़ी हुई है। इस तरीके से जो होता है एक लॉन्ग चेन बन जाती है, इसको हम कहते हैं सेलुलोज। अब सेलुलोज जो होता है उसकी काफी सारी चेन जो होती है वो आपस में क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। लगभग जो होती है 30 to 40 जो सेलुलोज की जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब है, जो चेन है, ये आपस में क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और इकट्ठी होने के बाद एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से एक मोटा सा बंडल जो होता है वो बन जाता है। इस मोटे से बंडल को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोफाइब्रिल। माइक्रोफाइब्रिल जो होता है ये क्या होता है, ये माइक्रोफाइब्रिल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होते बन जाती है। फाइबर ट्यूब लाइक फाइबर स्ट्रक्चर जो होते बन जाती है। ये फाइबर जो होते हैं सेल वॉल के अंदर इस तरीके से पैरेलल पोजीशन में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके अंदर बनाने का काम करते हैं। तो ये था सेलुलोज के बारे में जो आपको जानना है। और यहाँ से जो होते हैं कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेलुलोज जो होता है वो क्या होता है, किस चीज का बना होता है और किस तरीके से जो होता है वर्क करता है। उसके बाद जो होता है बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स जो होता है वो सेल वॉल के अंदर एक अमोर्फस जेल लाइक सब्सटेंस होता है। इसके अंदर जो होते हैं पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो होता है वो हेमिसेलुलोज प्रेजेंट होता है। मोस्टली एवरेज में अगर बताया जाए तो 5 से 15% जो होता है ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हेमिसेलुलोज के बारे में जानते हैं। तो हेमिसेलुलोज क्या होता है, हेमिसेलुलोज जो होता है वो ब्रांच होता है, ठीक है। इस ब्रांच में क्या होती है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब ये क्या है कि इसमें एक आप देख रहे हो कि लॉन्ग चेन होती है। ये लॉन्ग चेन जो होती है वो इसकी क्या है, बैकबोन है। तो वो किसकी बनी होती है, ग्लूकोज की बनी होती है। हेमिसेलुलोज दो चीजों का बना होता है, एक होता है ग्लूकोज, एक होता है जाइलोज। ग्लूकोज की जो होती है एक लंबी चेन जो है वो इसमें बनी हुई होती है। और साथ में जो ब्रांच आती है वो ब्रांच किसकी होती है, वो जाइलोज की प्रयोग होती है। तो ये बात जो आपको याद रखनी है कि हेमिसेलुलोज जो होता है किसका बनता है, ग्लूकोज और जाइलोज का बनता है। इसके बाद जो होता है दूसरा सब्सटेंस जो इसमें प्रेजेंट है वो क्या होता है, वो होता है पेक्टिन होता है। पेक्टिन भी जो होता है एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है। ये जो होता है वो अनब्रांच होता है और ये किसका बना होता है, ये ग्लाइक्यूरोनिक एसिड का बना होता है। और पेक्टिन जो होता है वो जब भी वाटर के संपर्क में आता है तो जेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है बना लेता है। और ये जो इसमें स्पेस प्रेजेंट होता है इसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और ये क्या बन जाती है, एक लेयर जो होती है वो अपना रूप लेना स्टार्ट कर देती है। पेक्टिन जो होता है वो जब भी माइक्रोब्स इन्वेड करते हैं, जब भी माइक्रोब्स अंदर आते हैं तो एक डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो अपनाता है, एक डिफेंडर की तरह जो होता है काम करता है और माइक्रोब्स को जो होता है बाहर रोकने का काम करता है। इसी तरीके से अगर आप बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन्स जो होते हैं वे भी जो होते हैं अलग अलग तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। मगर मेनली जो दो प्रोटीन प्रेजेंट है वो क्या होता है, वो होता है एक्सटेंसिन होता है और एक्सपेंशन होता है। एक्सटेंसिन जो होता है वो सरफेस को कवर करने में और ग्रोथ कराने में जो होता है हेल्प करता है। एक्सपेंशन जो होता है जब सेल ग्रोथ कर रही होती है तो सेल वॉल को एक्सपेंड कराने में, क्यों कहीं से फटे ना कटे ना, उसमें ब्रेक डाउन ना हो कहीं से। तो इस तरीके से जो होता है एक्सपेंशन जो होता है वो काम करता है।
अब आगे देख लेते हैं वाटर। अगर वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है वो सेल वॉल में जो होता है प्रेजेंट होता है 60 to 70%। तो ये थी सेल वॉल की कंपोजिशन जो कि आपने जान ली है। इसमें से काफी क्वेश्चन जो आ जाते हैं। मेनली तो जो होता है हेमिसेलुलोज के पूछ लिया जाता है, पैक्टिन का फंक्शन पूछ लिया जाता है, सेलुलोज के बारे में भी पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बेस पर अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है और क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, और कई बार जो होता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, ये क्वेश्चन जो है कई बार आता है। तो आपको याद करना है कि भाई जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं और जो पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी सेल वॉल जो होते हैं वो प्रेजेंट होती है। दूसरा जो फ्रूट होते हैं और जो लीव्स होते हैं, इनके अंदर फ्रूट और लीव्स के अंदर हमेशा ही प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये बात जो होती है आपको याद करनी है। और दूसरा क्या बात करना है कि प्राइमरी जो सेल वॉल होती है ये कितनी थिक होती है, ये 1 to 3 माइक्रोमीटर क्या होती है, थिक होती है। इसी के साथ जो होती है सेकेंडरी की अगर बात करें तो सेकेंडरी जो होती है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर क्या होती है, थिक होती है। सेकेंडरी कहाँ प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी जो होती है वो कॉलन काइमा पे प्रेजेंट होती है, ये स्क्लेरन काइमा जो होती है उस पर प्रेजेंट होती है, ट्रेचिया जो होती है उस पर प्रेजेंट होती है, वेसल जो होती है उस पर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से टर्सरी जो सेकेंडरी जो है वो भी क्या होते हैं अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होती है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में जो होता है ये मेनली जो है वो इन्हीं सब्सटेंस से बनती है। मगर जो सेकेंडरी बनती है तो सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में कुछ चीज ऐड हो जाती है, जैसे लिग्निन जो होती है वो ऐड हो जाती है, सेब्रीन जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो इस तरीके के मटेरियल जो होते हैं वो कई बार सेकेंडरी वॉल जब बनती है तो उसके ऊपर क्या होता है इसी में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के बाद उसको और ज्यादा थिकनेस जो होते हैं देते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो होते हैं वो मेनली वुडी जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। ये जो होते हैं मेनली आपको कॉर्क जो पार्ट होता है उसमें जो होता है पाए जा सकते हैं। इसी के साथ जो होते हैं कई बार क्या होता है कि ये जो आपकी सेल है इसके ऊपर ये प्राइमरी लेयर जो होती है बन जाती है। प्राइमरी लेयर बनने के बाद इसी पे क्या बनता है, सेकेंडरी वॉल जो होती है बननी शुरू हो जाती है। मगर कई बार जब सेकेंडरी वॉल बनती है तो वो कई जगह से अपने आप को लेफ्ट कर देती है, वो सही तरीके से डिपॉजिट नहीं हो पाती। तो वो स्पेस जहां से वो अपने आप को लेफ्ट कर देती है तो उस स्पेस को हम क्या कह देते हैं, उसको हम पिट कह देते हैं। और रिपीट जो होता है वो क्या करता है, वो कई बार मटेरियल्स को ट्रांसफर करने का जो होता है काम करता है इन और आउट की तरफ। तो इस तरीके से जो होता है ये आपकी जो होती है सेकेंडरी वॉल होती है और प्राइमरी वॉल होती है। अब बात करते हैं टर्सरी की। टर्सरी जो वॉल होती है वो कभी कभार जो होती है प्रेजेंट होती है, जैसे कि ट्रेचिया जो होती है, जिम्नोस्पर्म की जो ट्रेचिया होती है उन पे जो होते हैं टर्सरी वॉल प्रेजेंट होती है। और उनका प्रेजेंट होने का जो तरीका होता है वो भी जो होता है अलग अलग होता है। कई बार जो होता है रेक्टिकुलेट होता है, कई बार जो होता है स्पेरिकल होता है। तो अलग अलग तरीके से जो होती है ये टर्सरी वॉल जो होती है प्रेजेंट होती है। अब अगर बात करें लिविंग और नॉन लिविंग की तो सेल वॉल जो होती है वो पहले ये माना जाता था कि ये नॉन लिविंग होती है, मगर अब ये माना जाता है कि सेल वॉल जो होती है वो क्या करती है, सेल वॉल जो होती है वो लिविंग होती है, क्योंकि ये जो होती है मेटाबॉलिज्म में और ग्रोथ में जो होती है, एक तो ये ग्रोथ शो करती है, दूसरे मेटाबॉलिज्म में जो होते हैं पार्ट करती है। तो इस तरीके से जो है वो आप इसके बारे में जो बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं मिडल लेमिना की। तो मिडल लेमिना जो होती है जब आप सेल को जो होते है टिश्यू के अंदर देखते हो तो दोनों सेल्स के बीच में यहाँ पे जो होता है वो मटेरियल प्रेजेंट होता है, सीमेंटेड मटेरियल। और ये किसका बना होता है, ये कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट जो होता है इसका बना होता है। कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। और ये जो होता है दोनों वॉल्स को जो होता है जोड़ने का काम करता है। तो इसको हम क्या देते हैं, इसको हम क्या देते हैं मिडल लेमिना। मिडल लेमिला। तो ये होता है सेल वॉल में। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो होती है वो भी जो होती है सेल वॉल के साथ जो होते हैं अटैच हो जाते हैं, जैसे कि हमने बात करी थी क्यूटीन, लिग्निन, सेब्रिन और सिलिका। ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेल वॉल पे जो होते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल पे जो होते हैं मेनली
अटैच हो जाते हैं और उसको जो होता है एक्स्ट्रा थिकनिंग देने का जो होता है काम करते हैं। और इनमें से कईयों का जो होता है अलग अलग फंक्शन भी रहते हैं, तो इनको भी जो होता है आपको जानना है। जैसे क्यूटीन होती है, क्यूटीन जो होती है वो क्या होती है, वो फैट की बनी हुई होती है और ये एक एक्स्ट्रा लेयर जो होती है वो बना लेती है सेल वॉल के ऊपर, जैसे क्यूटिल कहते हैं। और ये इवेपोरेशन से जो होता है वो प्लांट को बचा लेती है। मोस्टली जो होती है लीव्स पर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से जो होता है आपको इसको जानना है। लिग्निन जो होती है ये थिकनेस देने का काम करती है और ये किस चीज की बनी होती है, ये बनी होती है एल्डिहाइड की और अल्कोहल जो होता है उसकी ये बनी होती है। और लिग्निन भी जो होती है वो स्पॉट मतलब कि अटैच हो जाती है सेकेंडरी सेल वॉल के साथ और स्पॉट देने का काम करती है और वुडी प्लांट जो है बनाती है। इसी तरीके से सेबरिन की अगर बात करी जाए तो सेबरिन भी जो होती है फैट की जो होती है बनी होती है और ये भी जो होती है इवेपोरेशन से जो होती है प्लांट को बचा लेती है। सिलिका जो होती है ये मोस्टली किसमें प्रेजेंट होती है, सिलिका जो होती है क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये ग्रास के ऊपर प्रेजेंट होती है। आपने देखा हो कि लॉन्ग ग्रास होती है, लॉन्ग ग्रास के ऊपर क्या होती है हल्के हल्के जो होते हैं इस तरीके से स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। तो स्पाइन जो होते हैं वो सिलिका के होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन करने का जो होता है काम करते हैं एनिमल से। तो ये था आपके लिए सेल वॉल। अब अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्शन करने का काम करती है, ये शेप देने का काम करती है। और फंगल सेल्स के बारे में भी जान लेते हैं और बैक्टीरिया के बारे में भी। फंगल सेल और बैक्टीरिया सेल्स में जो होता है ज्यादा आपको रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनमें सिंपल सी चीजें होती है। एक तो ये आपको याद करना है पेप्टिडोग्लाइकिन। बैक्टीरिया की सेल जो होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। अगर पेप्टिडोग्लाइकिन की कंपोजिशन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन की बनी होती है। ये एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड की बनी होती है। ये टीचोइक एसिड की भी बनी होती है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है तो वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकिन जो होता है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का, एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड का और टीचोइक एसिड का। काफी सिंपल सी चीज है। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया जो हमने पढ़ाया था उसमें भी आपको बताया था। और मोस्टली जो होते हैं इसमें से क्वेश्चन आ भी जाते हैं, क्योंकि ग्राम स्टैंडिंग भी जो होती है इसी पे डिपेंड करती है। अगर हम फंगल की सेल वाली बात करें तो फंगल की जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो चिटिन की बनी होती है। साथ में किसकी बनी होती है, वो एसिटल ग्लूकोजमाइन की बनी होती है। तो ये जो होता है आपको यहाँ पे याद रखना। दूसरा आपको याद रखना कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया में जो पेंसिलिन होती है वो असल में क्या करती है, वो इन कंपोनेंट का बनना जो होते है रोक देती है उसकी सेल वाल में, जिसके कारण उसकी सेल वाल जो होती है बन नहीं पाती, जैसे ब्रेक डाउन हुई है और बैक्टीरिया जो होता है मर जाता है। तो ये जो थी बातें थी आपके लिए सेल वाल के बारे में। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कहाँ से जो होते क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना कि सेल वाल जो होता है मोस्टली उसके जो फंक्शन होते हैं उनको पूछ लिया जाता है, उनकी कंपोजिशन को पूछ लिया जाता है। मोस्टली जो होते हैं ये कंपोजिशन आप बायोमोलिक्यूल्स में भी दोबारा से रिपीट करेंगे। इनके फंक्शन जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे कई बार जो होता है लिग्निन क्या होती है, किसके बनी होती है, तो ये क्वेश्चन आपके पास आता है। क्यूटीन का जो फंक्शन होता है वो कई बार 12th स्टैंडर्ड में पूछ लेते हैं। और कंपोजिशन जो अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो ये कंपोजिशन जो होते हैं वो कई बार पूछ ली जाती है। तो आपको जो होता है मेनली इस चीज पे ध्यान रखना है। प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर होते हैं, ये बहुत कॉमन सी बातें आती है, तो इन पे ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते। जो क्वेश्चन आएंगे सेल वाल पे वो मोस्टली उसकी कंपोजिशन में से आएंगे कि बैक्टीरिया की सेल वाल कैसी होती है, वो किस तरीके से डिफरेंशिएट होती है, फंगल की सेल वाल कैसी होती है, किस तरीके से अलग होती है। तो उनकी कंपोजिशन जो है वो आपको क्या करना है, मेनली लर्न करना है। यही आपके एंट्रेंस एग्जाम में मेनली पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो का कंटेंट समझ में आया हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।